होंगजू लियोन से पूछ रही होती है कि तुमने गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन को कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो लियोन उसे गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर दिखाता है। तो होंगजू कहती है कि तुमने इसे मेरे रूम में क्यों रखा है। तो लियोन कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे रूम से सेफ जगह कोई नहीं है। तो होंगजू से कहती है कि क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। तो लियोन उसे कहता है कि इस गार्डियन स्टोन की वजह से ही मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ और इसके बिना मैं घर वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस गार्डियन स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी रिस्क में डाल सकता हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। तो होंगजू कहती है कि अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई तो लियोन कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचूंगा। तो होंगजू से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस ट्रेजर की वजह से मेरे म्योंगगोक और यहाँ की लड़कियों के ऊपर कोई भी खतरा आए। तो लियोन कहता है कि मैं गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन को लेकर यहाँ से बेंडो होटल चला जाऊंगा और अगर तुमसे रेयू और मुयंग ने इसके बारे में पूछा तो उन्हें बता देना कि मैं बेंडो होटल में हूँ, क्योंकि मेरा छुपने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम मुयंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है। तो मुयंग उसे कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। तो लियोन कहता है कि हिम्मत के बारे में तो तुम मत ही बोलो, और लियोन मुयंग को मारना स्टार्ट कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की अच्छे से धुलाई करते हैं। तो लियोन उसे कहता है कि जिन हाथों से पहले हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, आज उन्हीं हाथों से हम एक दूसरे को मार रहे हैं, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो मुयंग कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो लियोन कहता है कि मैं तो यही जानने के लिए आया था कि तुम्हें मारने के बाद मुझे कैसा फील होता है। तो वहीं हम होंगजू को देखते हैं जो कि रेयू के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि ग्योंगसोंग में कुछ लोगों का सफाया कर रही है। तो रेयू उसे बताता है कि वो शिनिगामी मर्सनरीज ग्रुप के लोग हैं। तो होंगजू कहती है कि मतलब कि डेथ ऑफ गॉड। तो रेयू कहता है कि हाँ। तो रेयू से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो होंगजू कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक ट्रेजर को ढूंढ रही हो, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे म्योंगगोक और वहाँ की लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। तुम उनके साथ बिल्कुल भी पंगा मत लेना। तो रेयू इस डील को पक्की कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। फिर हम जेयू को देखते हैं। वो होंगजू कह रहा होता है कि क्या तुमने सच में रेयू से हाथ मिला लिया। तो होंगजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गार्डियन स्टोन सिर्फ मेरा है और जब हमें वो गार्डियन स्टोन मिल जाएगा तो हम उस गार्डियन स्टोन की हेल्प से इस पीरियड को छोड़ देंगे और किसी न्यू वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो जेयू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि रेयू तुम्हारी बातों में आ सकता है। तो होंगजू कहती है कि वो मुझसे भी ज़्यादा चालाक है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनो को देखते हैं। उसका फादर उससे पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ थी। यूनो कहती है कि मैं शॉपिंग कर रही थी और मैं आपके लिए टाई लेकर आई हूँ। तो उसका फादर कहता है कि मैं इस टाई को संडे को तुम्हारी शादी में पहनने वाला हूँ। तो यूनो कहती है कि मेरी शादी ये कब हुआ। तो उसका फादर कहता है कि संडे को तुम रेयू से शादी करने वाली हो। तो यूनो ऐसे कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मेरी सिस्टर की डेथ उससे शादी करने के बाद ही हुई है, क्या आप इस बात को भूल गई हो। तो उसका फादर उसे गन दिखाते हुए कहता है कि जिस दिन ग्योंगसोंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस टाइम तुम कहाँ थी। ये सुनकर यूनो कहती है कि आपको देखकर लग रहा है कि आपको सब कुछ पता चल गया है। तो उसका फादर यूनो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनो की मोम आ जाती है और वो कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यूनो से मैं बात करूँगी। और उसका फादर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जेल में एक डेड बॉडी को देखते हैं। तभी वहाँ पर रेयू आता है और अकीरा उसे बताता है कि अभी कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है। तो रेयू से कहता है कि क्या ये सब कुछ ग्विसो ट्री की वजह से हो रहा है। तो अकीरा कहता है कि हाँ, ये एक विस्लिंग ट्री है और इसे सुनने के बाद सभी लोगों के ईयर ड्रम्स फट रही है। और वो से कहता है कि अगर इस ट्री के रस को किसी को पिलाया जाए तो उसका सर खराब हो सकता है। तो रेयू कहता है कि मतलब कि इस पेड़ की वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही है। और वो अकीरा को कहता है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो इन लोगों की जगह यहाँ पर तुम पड़े होगे। तो अकीरा कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगली बार मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। और तभी वहाँ पर शिनिगामी मर्सनरीज के लोग आते हैं। तो रेयू ने कहता है कि आज से तुम्हारा न्यू मिशन है कि तुम्हें 9 टेल फॉक्स से वो गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन को लेकर आना है। फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि बेंडो होटल जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। और तभी वहाँ पर शिंजो आता है और वो लियोन को उन जापानीज डीमंस की इन्फॉर्मेशन देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियोन टेलुपा के पास आता है और उसे कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि जापानीज डीमंस हमारे गॉड को मार रही है। तो टेलुपा कहती है कि लेकिन हमारा रूल है कि हम ह्यूमंस के कामों में इंटरफियर नहीं कर सकते। तो लियोन कहता है कि लेकिन मैं तो इस पीरियड का हूँ ही नहीं, तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो टेलुपा कहती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो लियोन कहता है कि मैं यहाँ से वापस जाने से पहले उन सभी जापानीज डीमंस को मार डालूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। टेलुपा सोचने लगती है कि शायद फ्यूचर टेलुपा ने तुम्हें यहाँ पर इसी रीजन की वजह से भेजा है।
उसके बाद हम ली रंग और योही को देखते हैं जो कि बीच पर साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो योही उसे कहती है कि प्लीज़ आज के बाद अपनी लाइफ कभी भी रिस्क में मत डालना। तो ली रंग कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, जब तक लियोन मेरे साथ है वो मुझे कुछ भी नहीं होने दे सकता। तो योही उसे कहती है कि काश मेरी भी तुम्हारी तरह फैमिली होती। तो ली रंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली बन जाऊंगा, और वो कहता है कि जब हम अपनी इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे तो मैं अपनी वंडित गैंग को छोड़ दूंगा और उसके बाद नई जॉब ढूंढ लूंगा। ये सुनकर योही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बीच पर बहुत इंजॉय करते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। फिर हम लियोन, ली रंग और होंगजो को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो लियोन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इस म्योंगोक रेस्टोरेंट को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर डिलीवरी की सर्विस भी स्टार्ट कर दो। तो होंगजो कहती है कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लियोन उसे बताता है कि जिस पीरियड से मैं यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर छोटे से छोटा रेस्टोरेंट भी डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो होंगजो कहती है कि लेकिन यहाँ पर डिलीवरी करेगा कौन। तो ली रंग उसे कहता है कि तुम मेरी बंडित गैंग के लोगों को डिलीवरी के लिए चूज कर सकती हो। तो लियोन उसे कहता है कि क्या तुम अपनी गैंग को छोड़ने वाले हो। तो ली रंग कहता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, और ये सुनकर लियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम यूनो को देखते हैं और वो रियो को कह रही होती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो रियो कहता है कि मैं तो स्टार्टिंग से ही तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बहन को कैसे पता चल गया कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली। तो यूनो कहती है कि क्या तुमने मेरी बहन को मारा है। तो रियो उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हारी बहन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। तो यूनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी। तो रेयू उसके हैंड पर किस करके कहता है कि तुम मुझसे शादी ज़रूर करोगी। वहीं हम मुयंग को देखते हैं और वो अपने भाई को बता रहा होता है कि आज मैंने लास्ट टाइम लियोन के साथ ड्रिंक की है और आज हम एनिमी बन गए हैं। तो उसका भाई उसे कहता है कि गार्डियन स्टोन लेने के लिए तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। तो मुयंग कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अपने भाई से पूछता है लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी। तो उसका भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस टाइम मैं अपने राइट माइंड में नहीं था, यह सब कुछ टैलूपा की वजह से हुआ है। टैलूपा चाहती ही नहीं थी कि हमारी गैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए, इसलिए उसने ये सब कुछ करवाया। तो मुयंग कहता है कि लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो उसका भाई कहता है लेकिन उसने तुम्हें स्टोन में बदल दिया था, अगर वो तुम्हारी केयर करती तो वह ऐसा कभी भी नहीं करती। तो मुयंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिवाइव करवाने के लिए वो गार्डियन स्टोन जरूर लेकर आऊँगा। फिर हम लियोन और लीरंग को देखते हैं जो कि बेंडो होटल जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी में आकर होंगजू भी बैठ जाती है। तो लियोन कहता है कि फिर तुम्हारी म्योंगो का क्या होगा। तो होंगजू कहती है कि कुछ टाइम के लिए मैं म्योंगो को बंद कर रही हूँ और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग हमारे साथ होटल आ रहे हैं। उसके बाद वो तीनों होटल पहुँच जाते हैं और तभी लियोन वहाँ पर एक लड़के से टकराता है। उसके पास एक बुक होती है और उस बुक का टाइटल होता है टेक्निक ऑफ हिप्नोटिज्म। और वो लड़का लीरंग और लियोन को बताने लगता है कि हमारी सोसाइटी बेस्ट हिप्नोटिज्म सोसाइटी है। तो लीरंग लियोन को कहता है कि मेरे लिए भी एक बुक खरीद लो। तो लियोन कहता है कि मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं है, ये सिर्फ एक स्कैम है। और फिर हम देखते हैं कि म्योंगो के बाकी सभी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और होंगजू उन सभी को उनके रूम्स की की दे देती है। वहीं हम मुयंग को देखते हैं जो कि उस ज़ॉम्बी लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि आज रात तुम जितना खाना चाहती हो तुम उतना खा सकती हो, और वो भी बेंडो होटल आने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम होंगजू को देखते हैं जो कि अपने साथ कुछ वेपन्स लेकर आई हुई होती है। तो जेयू से कहता है कि आप इसका क्या करने वाली हो। तो होंगजू कहती है कि जब रेयू का पता चलेगा कि हमने म्योंगो को छोड़ दिया तो शायद हमें इन वेपन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जेयू से कहता है कि आपका आगे का क्या प्लान है। तो होंगजू से कहती है कि जब मुयंग और लियोन गार्डियन स्टोन के लिए लड़ रहे होंगे तो मैं मौका देखते ही वो गार्डियन स्टोन को ले लूँगी। और तभी होंगजू के रूम के बाहर हिप्नोटिज्म सोसाइटी का वही लड़का आता है और वो होंगजू को अपनी बुक के बारे में बताने लगता है। तो होंगजू कहती है कि मुझे तुम्हारी बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपना रूम बंद कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिसैंग्स को अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वही हम देखते हैं कि वो लुटेरा अपने रूम से जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी अपने बैग में भरने लगता है। शिंजू से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लुटेरा कह रहा होता है कि मेरी यही जॉब है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि मुयंग और शिनिगामी मर्सनरीज के लोग भी उसी होटल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम लीरंग और लियोन को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। तो लियोन लीरंग को कह रहा होता है कि क्या तुम भी मेरे साथ दूसरे पीरियड में जाना चाहते हो। तो लीरंग कहता है कि नहीं। तो लियोन कहता है कि क्या ये उस मरमेड लेडी की वजह से है। ये सुनकर लीरंग स्माइल करने लगता है। तो लियोन उसे कहता है कि तुम उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना और कभी भी भूलना मत कि नाइन टेल फॉक्स का पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। फिर लियोन उसे एक कपल रिंग देता है। वहीं हम मुयंग को देखते हैं जो कि उस ज़ॉम्बी लड़की को एक बोरे में बांधकर उस होटल के रूम में बंद कर देता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि उस होटल में हिप्नोटिज्म सोसाइटी का बॉस सभी लोगों को हिप्नोटाइज करना स्टार्ट कर देता है और लोगों का उसके ऊपर असर भी हो रहा होता है। फिर लियोन और लीरंग देखते हैं कि उसने योंगो के गिसैंग्स को भी हिप्नोटाइज कर दिया होता है और वो वहाँ के एक मैनेजर को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तो लियोन जैसे कैसे उन्हें रोकता है तो वो गिसैंग्स लीरंग और लियोन के ऊपर भी चिल्लाने लग जाती है। उसके बाद लीरंग देखता है कि शिनजू, जेयू और वो लुटेरा भी हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं और वो तीनों लड़कियों के गेटअप में बैठे होते हैं और वो मेकअप कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद लियोन और लीरंग उसी हिप्नोटाइज सोसाइटी के बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुमने हमारे लोगों को हिप्नोटाइज किया है। फिर वो लियोन को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन के ऊपर तो उसका कोई भी असर नहीं होता और लीरंग उस आदमी को पीटना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लोगों को हिप्नोटाइज करने की। फिर हम होंगजू को देखते हैं जो कि मुयंग के साथ बात कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और वो उसे कहती है कि उस ट्रेजर को लियोन से लेने के लिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो मुयंग कहता है कि तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम बिल्कुल भी हर्ट हो। फिर हम देखते हैं कि शिनजू, वो लुटेरा और जेयू बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी साथ में बैठकर डिस्कस करने लगते हैं। तो लियोन उन्हें कहता है कि सिर्फ जापानीज डीमंस ही नहीं बल्कि मुयंग और होंगजू भी हमारे गार्डियन स्टोन के पीछे पड़ी हुई है और इसी वजह से वो हमारे साथ होटल में आई है। फिर वो शिनजू से पूछता है कि होंगजू कहाँ पर है। तो शिनजू कहता है कि लास्ट टाइम मैंने उसे मुयंग से बात करते हुए देखा था और उसके बाद से वो दोनों गायब है। तो लियोन उन्हें कहता है तो फिर सबसे पहले हम जापानीज डीमन से निपटने वाले हैं, लेकिन उनका शिकार मैं अकेले ही करूंगा, तुम में से कोई भी मेरे और उनके बीच इंटरफेयर नहीं करेगा। तो लियोन शिनजू को कहता है कि पूरे 7 बजे इस होटल की लाइट बंद कर देना ताकि यहाँ पर जितने भी मासूम लोग हैं वो अपने रूम से बाहर ना आए। उसके बाद वो सभी अपने प्लान्स के हिसाब से निकल पड़ते हैं। तो लीरंग होंगजू के रूम में जाता है और उसे कहता है कि लियोन तुम्हें रूम 404 में बुला रहा है। उसके बाद लीरंग मुयंग को देखता है तो उसके पीछे जाने लगता है और तभी वो वहाँ पर योही को देख लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो योही कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जापानीज डीमंस आए हैं, तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो लीरंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए और वो योही को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यून के पास एक कॉमरेड की आत्मा आती है जो कि उनके साथ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनकी हेल्प कर रहा होता है और वो यून को बताता है कि यून हो इस टाइम खतरे में है क्योंकि उसका फादर जबरदस्ती उसकी शादी चीफ कमिश्नर से करवा रहा है। तभी वहाँ पर टेलुपा आ जाती है और वो यून को कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। तो यून कहता है कि नहीं। तो टेलुपा कहती है कि फिर इसे जल्दी से यहाँ पर भेजो, इसे लेने के लिए वो यहाँ पर आते ही होंगे। उसके बाद यून उसे अपनी जैकेट देता है और उसे कहता है कि जोसियंस को उन लोगों से बचाने के लिए मेरे हाथ में जो कुछ भी होगा मैं वो जरूर करूंगा। टेलुपा यून को बताती है कि लियोन उन सभी जापानीज डीमंस को मारने वाला है और यह सुनकर यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम लियोन को देखते हैं जो कि जापानीज डीमंस के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ से वो सभी लोग गायब हो चुके होते हैं। तभी वो वहाँ पर एक इल्यूजन पेंटिंग देखता है और जैसे ही लियोन उसे टच करता है वो एक इल्यूजन वर्ल्ड में पहुँच जाता है